हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, जो कि है वैदिक सिविलाइजेशन, वेद से रिलेटेड। मैं आज इसमें आपको बताऊंगा कि वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, उसमें क्या क्या प्रोपेगेंडा था, क्या कौन कौन इसमें क्या क्या चीज़ उससे रिलेटेड है और उसका मीनिंग। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड है हमारा 1500 BC से 600 BC। इसका जो हमारा टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 BC के अंडर आता है। इसके प्रोपेगेंडिस्ट थे वैदिक सिविलाइजेशन, आर्य। इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। वेद का, और इसके बाद हमारा आता है कि मीनिंग ऑफ वेद, यानी कि वेद का मीनिंग। वेद का मीनिंग होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। और ओरिजिन ऑफ आर्या, मतलब आर्यस का जो आर्य कहाँ से आए थे, इनका ओरिजिन क्या था, ये बताया था थ्योरी ऑफ मैक्स मिलर, यानी मैक्स मिलर सिद्धांत के थ्रू ये बताया गया है। और इसके बाद आता है कि नॉलेज सोर्स ऑफ आर्या। आर्या का जो नॉलेज का सोर्स है वह वैदिक लिटरेचर, यानी कि आर्या के जो नॉलेज का सोर्स होता था वो वैदिक लिटरेचर हुआ करता था। तो वैदिक लिटरेचर में टोटल 14 पार्ट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल है वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक लिटरेचर में 14 पार्ट होते हैं। इसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद एक्सेट्रा ऐसे 3 पार्ट हैं। इसमें वेद है हमारे 14, वेदांग है 6 और उपवेद है 4। अब देखते हैं, तो जो हमारे वेद होते हैं, वेद के 4 पार्ट हैं। पहला आता है हमारा ऋग्वेद। इसके आता है कलेक्शन ऑफ हिम, यानी इसमें जो हमारे प्रेयर्स वगैरह वो इसके अंदर आते हैं। प्रेयर, प्रार्थना वगैरह जो भी है वो ऋग्वेद के अंदर आता है। और सामवेद, इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। संगीत से रिलेटेड जो संगीत के जितने भी कंटेंट था वो कलेक्शन वो सामवेद के अंदर आता है। यजुर्वेद होता है कलेक्शन ऑफ सैक्रिफाइसल रूल, यानी बलिदान से रिलेटेड जितने भी जो प्रथाएं थी बलिदान की वो यजुर्वेद के अंदर आती है। और अथर्व होता है कलेक्शन ऑफ मंत्र, जो मंत्र वगैरह होते हैं वो अथर्ववेद के अंदर आते थे। जब हम ये करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद है हमारा ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद है। तो जो टाइम पीरियड है ऋग्वेद का वो है हमारा 1600 BC से 900 BC तक। ये हमारा कलेक्शन ऑफ हिम है, प्रार्थना वगैरह। वो मीनिंग ऑफ ऋग होता है प्रेज। ऋग का मीनिंग होता है प्रेज, यानी कि प्रशंसा। एक्सपर्ट ऑफ ऋग्वेद इज कॉल्ड मैत्री, होत्री। और ऋग्वेद कंसिस्ट 10 मंडल। 10 मंडल ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं और 1028 हिम हैं। और इसके बाद इसमें 1462 शाक्त हैं। तो जो हमारा न्यूएस्ट मंडल है वो है हमारा 1st and 10th। ओके, पहला और 10वां मंडल सबसे नया वाला है। और ओल्डेस्ट है हमारे पास 2nd और 7th। ओके, तो जो मंडल 3rd है इसके अंदर आता है गायत्री मंत्र फॉर लॉर्ड सन, यानी कि सन मतलब सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र बनाया गया था, जो मंडल 3rd के अंदर आता है। गायत्री मंत्र कंपोज बाय विश्वामित्र, विश्वामित्र ने इसे कंपोज किया था। और मंडल 4th के अंदर आता है फॉर गॉड ऑफ नेचर। ओके, यानी कि प्रकृति भगवान, प्रकृति के भगवान के लिए। तो इसमें बताया गया है कि देयर आर डोमिनेंस ऑफ मेल यूज्ड मेल गॉड इन ऋग्वेद, यानी कि जो पुरुष देवता थे उनका डोमिनेंस ज्यादा हुआ करता था ऋग्वेद के अंदर। मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन, सबसे ज्यादा नाम लिया गया है लॉर्ड इंद्र का 250 टाइम्स, यानी कि 250 बार लॉर्ड इंद्र का नाम इस ऋग्वेद के अंदर दिया गया है। और फिर सेकंड है लॉर्ड अग्नि, ये 200 टाइम लिया गया है। लॉर्ड अग्नि का नाम 200 बार लिया गया है। लॉर्ड इंद्र आल्सो नोन एज पुरंदर, लॉर्ड इंद्र को यानी भगवान देवता इंद्रदेव को पुरंदर भी कहा जाता है। मीनिंग ऑफ पुरंदर है पुरंदर का मीनिंग होता है डेमोलिशर्स ऑफ सिटाडेल, यानी कि सिटाडेल के विनाशक। आस्तोमा सदमिया टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, ये आस्तोमा सदमिया ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी होती है। और मंडल 10 में सुक्ता हिम, यानी सुक्ता नाम का एक हिम था, वो मंडल 10 के अंदर आता है। सोसाइटी
was divided into 4 part according to मंडल X। तो सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था मंडल X के अकॉर्डिंग, मंडल 10 के अकॉर्डिंग सोसाइटी को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है पुरोहित। जो पुरोहित होते हैं वो रिलीजियस असेंबली को अटेंड कर सकते हैं, यानी सबसे ऊपर वाले पुरोहित वो परफॉर्म रिलीजियस असेंबली। उसके बाद है क्षत्रिय, रूलिंग पार्टी वाले। फिर आते हैं वैश्य, दोज हु परफॉर्म्ड एग्रीकल्चर वर्क, जो एग्रीकल्चर वर्क को परफॉर्म करते हैं वो वैश्य होते हैं। शूद्र होते हैं जो सर्विस करते हैं, सर्विसमैन। ओके, तो इसके बाद आता है आपका आश्रम अकॉर्डिंग ऋग्वेद। जो आश्रम अकॉर्डिंग ऋग्वेद के अकॉर्डिंग कुछ नियम बनाए गए थे। इसमें पहला था ब्रह्मचार्य, जो कि इसके लिए होती है उम्र 0 मतलब बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र होती है पढ़ाई की, यानी कि स्टडी। फिर आते गृहस्थ जीवन, तो 26 से 50 साल का ईयर, यानी कि परिवार के लिए निकाला जाता है गृहस्थ में। फिर होते हैं वनप्रस्थ, ये होता है 51 से 75, यानी कि आपका जो आपका टाइम पीरियड है ये वाला गृहस्थ, यानी कि इस वक्त आपका बुढ़ापा हो जाता है। फिर इसके बाद संन्यास, ये होता है 76 से मृत्यु तक, यानी कि मोक्ष। इसलिए संन्यास का मतलब होता है मोक्ष। इसके बाद हमारा दूसरा आता है सामवेद। सामवेद के अंदर आता है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। ओके, इसके अंदर हमारे कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स आते हैं, यानी कि जो गाने वगैरह होते हैं, जो हमारा संगीत है वो सामवेद के अंदर आता है। यहीं से हमारा इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन है, यहीं से हमारा इंडियन म्यूजिक की शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर 1810 हिम कलेक्शन है, 1810 हिम कलेक्शन है। ओके, तो जो सामवेद का जो एक्सपर्ट होता है उसे अदात्री कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम सामवेद में जो एक्सपर्ट होगा, जो सॉन्ग्स वगैरह में एक्सपर्ट होता है उसे अदात्री कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में होता है इट कंसिस्ट ऑफ मंत्र परफॉर्म ड्यूरिंग यज्ञ। तो यज्ञ में जो हमारे मंत्र होते हैं अलग अलग जो परफॉर्म किया जाता है वो यजुर्वेद के अंदर उसके बारे में बताया गया है। वाई से यज्ञ, वाई से यजुर्वेद। तो आप इसे ऐसे याद रखने का तरीका होता है कि वाई से यज्ञ होता है, वाई से यजुर्वेद। तो जो यज्ञ के दौरान मंत्र पढ़े जाते हैं वो यजुर्वेद के अंदर बताए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ राजसूया एंड वजपया यज्ञ, 2 तरह के होते हैं, राजसूया और वजपया यज्ञ नाम के 2 यज्ञ होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट होते हैं, कृष्णा शुक्ला। ओके, इसके अंदर आता है कलेक्शन ऑफ सैक्रिफाइसर रूल। जो कलेक्शन ऑफ सैक्रिफाइसर रूल है वो भी इसके अंदर ही आता है यजुर्वेद में। तो सैक्रिफाइसर रूल वर परफॉर्म ड्यूरिंग बलि सैक्रिफाइस, ये जो बलिदान या सैक्रिफाइस के जब परफॉर्म किया जाता है तो उसके दौरान क्या क्या सैक्रिफाइसर रूल्स होते हैं उसका कलेक्शन दिया गया है यजुर्वेद में। तो जो एक्सपर्ट ऑफ यजुर्वेद इज आल्सो नोन एज अवधर्व्यू। तो जो यजुर्वेद का जो एक्सपर्ट होता है उसे अवधर्व्यू कहते हैं। ये नाम याद रखने इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से वेद को एक्सपर्ट का नाम क्या क्या होते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। ये होता है न्यूएस्ट वेद, सबसे नया वेद है, इसे कंपोस्ट किया गया था अथर्व ने। तो जो अथर्व नाम के अथर्व ने इन्हें बनाया था अथर्ववेद, तो उसने उसी नाम पे अथर्ववेद रखा हुआ है जिसने इसे कंपोज किया है। जो फादर ऑफ आयुर्वेद, जो आयुर्वेद के पिता जनक माने जाते हैं वो भी अथर्ववेद है। ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अथर्ववेद पीपल बिलीव्स इन ब्लैक मैजिक। तो जो अथर्ववेद का टाइम पीरियड था वहां पे लोग काला जादू, ब्लैक मैजिक पे विश्वास रखते थे। दिस वेद इज आल्सो कलेक्शन ऑफ मंत्र मेनली ब्लैक मैजिक। तो जो ये वाला वेद है ये मंत्र यानी कि ब्लैक मैजिक के ऊपर एक कलेक्शन है, ये अथर्ववेद। तो अंडर डेवलप्ड सिचुएशन ऑफ लेडीज, यहाँ पे लेडीज की सिचुएशन अंडर डेवलप्ड थी। ओके, इसके बाद आता है आपका उपवेद। तो जो आपकी अप्लाइड नॉलेज इज कॉल्ड उपवेद। जो आपकी अप्लाइड नॉलेज है इस उपवेद के अंदर 4 उपवेद आते हैं। एक होता है आपका धनुर्वेद जिसे कहते हैं आर्चरी, एक आता है गंधर्व वेद उसे कहते हैं म्यूजिक, एक आता है शिल्प वेद जिसे कहते हैं आर्किटेक्चर, एक होता है आयुर्वेद जिसे लाइफ साइंस कहते हैं। ये चारों उपवेद के अंडर आते हैं।
इसके बाद वेदांग। वेदांग के अंदर आते हैं 6 वेदांग होते हैं, उसके अंदर 6 कैटेगरी होते हैं। एक एजुकेशन, पढ़ाई शिक्षा वगैरह, रिलीजियस प्रोग्राम, धार्मिक धार्मिक जितने भी फेस्टिवल्स होंगे वो उसके अंदर आएंगे, ग्रामर, नियुक्ति, चांद, ज्योतिष, ये इसके अंदर आते हैं वेदांग के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखना जरूरी है, ओके, कि लास्ट स्टेज ऑफ वैदिक लिटरेचर इज उपनिषद, कि सबसे लास्ट स्टेज का जो वैदिक लिटरेचर है वो उपनिषद है। हमारे टोटल उपनिषद हैं 108। और सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से, और सत्यमेव जयते जो हम कहते हैं वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर ने सिद्धांत, मैक्स म्यूलर के सिद्धांत के बताए गए नियम पर कि आर्य थे वो सेंट्रल एशिया यानी यूरेशिया से आए हुए थे, और वैदिक सिविलाइजेशन वाज मेल डोमिनेंट। तो जो पुरुष प्रधान था हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है, हमारा पुरुष प्रधान था, ओके। तो संस्कृत लैंग्वेज गेट स्टार्टेड फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन, संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा का शुरुआत वैदिक सिविलाइजेशन से हुई थी। ओल्डेस्ट स्मृति, सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति, 200 बीसी के 200 बीसी के टाइम पर मनुस्मृति थी, मनुस्मृति बनाई गई थी। सिचुएशन ऑफ लेडीज वर टू गुड ड्यूरिंग ऋग्वेद, तो जो लेडीज की सिचुएशन थी वो काफी अच्छी थी ऋग्वेद के टाइम पर ऋग्वेद के बाद का जो वक्त था उसमें लेडीज की इतनी अच्छी देखभाल नहीं की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इनकी मीनिंग है। जैसे कुल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुल यानी कि सबसे छोटी इकाई किसी एडमिनिस्ट्रेशन की, और जन होती है बिगेस्ट, किसी भी राज्य, किसी भी पूरे के पूरे जितने भी आपका राज्य है जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है कुल, और सबसे बड़ी होती है जन, ओके। और एक होता है अमाजू, ये होता है अनमैरिड गर्ल के लिए वर्ड किया जाता है यूज अमाजू। और उर्वरा, इसे कहा जाता है प्लग्ड फील्ड के लिए। सीता, मार्क आफ्टर सीडिंग, सीड लगाने के बाद एक मार्क बनाते हैं सीता कहते हैं। गुप्त, गुप्ता, गुप्ता को कहा जाता है किंग। स्पश, स्पश को कहा जाता है स्पाई यानी कि एक डिटेक्टिव, स्पश को स्पाई कहा जाता है। कुलप, कुलप होता है वो हेड ऑफ फैमिली यानी कि जो हमारे फैमिली के जो सबसे बड़ा पर्सन है, सबसे बड़ा जो वर्क हमारे समझ लीजिए फादर या मदर जो भी हैं उन्हें कुलप कहा जाता है। पानी, 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 ट्रेडर्स, ट्रेडर्स को हम पानी कहते थे। खिलिया, फील्ड फॉर एनिमल फीडिंग, मतलब जानवरों को चराने के लिए जानवरों को चराने के लिए जो फील्ड का यूज किया जाता है उसे खिलिया कहते हैं। और धन्य, ये होता है सीड ग्रेनरी, धन्य सीड और ग्रेनरी के लिए यूज किया जाता है। ज्योचनी, ये इसे कहा जाता है रिंग के लिए, अंगूठी के लिए ज्योचनी का इस्तेमाल किया जाता है। कर्ण शबनम, ज्वेलरी, ज्वेलरी ऑफ ईयर यानी कान का जो ज्वेलरी होती है उसे कर्ण स्वर्ण शबनम कहा जाता है। निष्क होता है नेक की ज्वेलरी, गर्दन की जो ज्वेलरी होती है उसे निष्क कहा जाता है। और ज्वेलरी फॉर हेड उसे कहा जाता है कुरीर, सर पर लगाने वाली ज्वेलरी को कुरीर कहा जाता था। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग है जो कि पूछे जाते हैं कभी भी एग्जाम में, ओके। सो वैदिक, इससे आगे आता है आपका कि वैदिक नाम से रिवर्स वगैरह जो कौन कौन सी है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। वैदिक नाम से रिवर, तो विपाशा, विपाशा व्यास मतलब व्यास या व्यास, इसका वैदिक नाम है विपाशा। फिर चेनाब, चेनाब जो रिवर है उसका वैदिक नाम है अश्किनी। फिर रावी, रावी का वैदिक नाम है परुष्णी। सुतलज, सुतलज का वैदिक नाम है सतुद्री। गंडक, गंडक का वैदिक नाम है सदानीरा। फिर गोमती, गोमती का वैदिक नाम है गोमल। झेलम, झेलम का वैदिक नाम है वित्सा। सरस्वती, सरस्वती का वैदिक नाम है सारावती। घाघर, घाघर का वैदिक नाम है द्रसदती, ओके। तो इसके बाद आता है आपका दासराज्ञ, एक वार भी है जिसे कहते हैं आप दासराज्ञ वार। ये वार हुआ था परुष्मी रिवर के तट पर, जिसमें इसके विजेता थे किंग सुदाश। ये वार था काफी कम से कम ये 10 किंग्स के बीच में एक वार हुआ था, दासराज्ञ वार।
जिसमें इसके विनर थे किंग सुदाश। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, सो दिस टॉपिक वाज ओवर। सो ये यहाँ तक था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का पार्ट बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके आगे के पार्ट भी जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।